मैं डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, मुख्य चिकित्सक श्रीनाथ आयुर्वेद संस्थान भगवत घाट कानपुर। मैं पिछले 32 वर्षों से योग आयुर्वेद का एक चिकित्सक हूँ और हजारों रोगियों को रोग मुक्त किया है। बहुत से लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा आधुनिक लोग पूछते हैं, बताते हैं कि साहब आयुर्वेदिक पद्धति रिसर्च बेस्ड नहीं है, आयुर्वेदिक पद्धति साइंटिफिक नहीं है। मैं ऐसे लोगों से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इंसान का जन्म है। भगवान शिव ने इस सृष्टि के प्रारंभ में ही अस्वस्थता से बचने और अस्वस्थ होने पर स्वस्थ होने के लिए जो मार्ग बताया वो आयुर्वेद का मार्ग है, वो योग का मार्ग है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इंसानगत पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभूत चिकित्सा पद्धति है। आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की कोई औषधि का सेवन करते हैं तो पता चलता है कि 10 साल बाद उसकी बहुत सी साइड इफेक्ट है। हम जिस औषधि को सेवन कराते हैं, आयुर्वेदिक औषधि को, ये औषधि तो 500 साल पहले शास्त्रों में लिखी और 500 वर्षों से हजारों लाखों रोगियों पर इसका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। सफलतापूर्वक ये औषधियां रोग निवारण करती रही हैं हजारों हजार रोगियों को हजारों हजार सालों से। ये जो इंसानगत अनुभव है, ये किसी भी लैब के अनुभव से, लैब की रिसर्च फाइंडिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आज भारत सरकार में आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेद का, योग का एक मंत्रालय है, एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी विभिन्न रिसर्च की इकाइयां हैं जो विभिन्न औषधियों पर अनुसंधान करती हैं, विभिन्न बीमारियों पर औषधियों के प्रयोग करती हैं। जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को गांव की चिकित्सा पद्धति या बगैर रिसर्च की चिकित्सा पद्धति या अवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति कहना भूल है, अज्ञानता है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है और इसका जीरो साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के कोई दुष्प्रभाव नहीं है अगर आप सही रूप में आयुर्वेदिक दवा का सेवन कर रहे हैं, सही डोज ले रहे हैं, सही अनुपान के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो कोई नुकसान की संभावना, कोई साइड इफेक्ट की संभावना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों में हैवी मेटल्स होती हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये पूर्णतः प्राकृतिक हैं, इनका कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं होता है। जिस प्रकार से आप मिनरल्स की टेबलेट खाते हैं, विटामिन की टेबलेट खाते हैं, आप जिंक खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक सिस्टम में उनके नाम दूसरे हैं। इसलिए ऐसा मान, एक तरफ तो आप मल्टीविटामिन मिनरल्स की टेबलेट खा रहे हैं, उसमें नहीं बात करते कि हम मेटल्स ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, बहुत गुणकारी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। हम भी आयुर्वेदिक औषधियों में यथा आवश्यकता इन चीजों का प्रयोग होता है, उन तथ्यों का प्रयोग होता है जो शरीर की जरूरत के अनुसार बीमारियों के निदान के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप निश्चिंतता के साथ इनका सेवन करें और जो एलोपैथिक डॉक्टर झूठा दुष्प्रचार करते हैं कि साहब आयुर्वेदिक औषधियों के साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो गया, मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक औषधियां अगर सही मात्रा में ली जाएं, सही वैद्य, अच्छा और सच्चा वैद्य अगर उन औषधियों को देता है
तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक औषधियों के दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि एलोपैथिक डॉक्टर अपनी बात को छिपाने के लिए आयुर्वेद पर झूठा आरोप लगा देते हैं। ये उनका कहना तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, गलत है, गलत है।